कि मिल गए सबूत और अब संदीप घोष गिरफ्तार होने वाला है। बड़ी गिरफ्तारी संदीप घोष के रूप में हो सकती है क्योंकि संजय रॉय जेल में है। संदीप घोष के घर आज ताबड़तोड़ रेड हो गई है। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, उससे पहले देखिए ये पहली तस्वीर। संजय रॉय का पॉलीग्राफ करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। देख रहे हैं जेल के बाहर, प्रेसिडेंसी जेल है ये, और इस जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया क्योंकि इससे पहले कल खबरें थी कल होगा, लेकिन कल हो नहीं पाया, इसलिए आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंची है, प्रेसिडेंसी जेल है ये, और कोलकाता के इस जेल में ही संजय रॉय और सीबीआई के ऑफिसर, उनकी टीम जेल के अंदर जाती हुई और संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट लगभग 3.5 घंटे तक चला है। लेकिन एक तरफ सीबीआई की टीम पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही, दूसरी तरफ देखिए संदीप घोष के घर आज रेड पड़ गई। संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई, सीबीआई ऑफिसर्स उनके घर गए। 1.5 घंटे तक संदीप घोष ने गेट नहीं खोला। देखिए उसके बाद गेट खोलने कौन पहुंचा है? खुद संदीप घोष अपने घर के गेट पर है। जैसे ही सीबीआई पहुंची है, 1.5 घंटे दरवाजे के बाहर खड़ी रही। 1.5 घंटे बाद संदीप घोष उतर के आएंगे। देखिए अब सामने आए संदीप घोष ने, उसके बाद दरवाजा खोला है, फिर सीबीआई की टीम अंदर पहुंची है। लेकिन अकेले संदीप घोष नहीं है, उनके कई और करीबियों के यहां सीबीआई ने रेड किए। देखिए जरा, संजय वशिष्ठ के घर पर रेड हुई है। जैसे संदीप घोष प्रिंसिपल थे, वैसे ये भी पूर्व प्रिंसिपल है संजय वशिष्ठ, उनके ठिकानों पर भी देखिए सीबीआई की रेड हुई है। एक साथ 15 ठिकानों पर सनराइज स्टेट में सीबीआई ने रेड की है। यानी सीबीआई के हाथ और सुराग कुछ बड़े लग गए हैं क्या? अगली तस्वीर देखिए जरा। सीबीआई एक और शख्स जो संजय रॉय और इस मामले से जुड़े हुए संदीप घोष के करीबी देवाशीष सोम के घर रेड हुई है। देवाशीष सोम फॉरेंसिक विभाग के हेड है। ये सीबीआई की टीम पहुंची है। और इतना ही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भी पहुंची, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम पहुंची है। एक साथ सीबीआई ने सुबह उठते ही चौतरफा रेड की है। हर जगह सीबीआई की रेड हुई, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के बीच थे। कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ, इस पर भी पीएम मोदी बोले हैं। सीबीआई का एक्शन भी शुरू हुआ है और संदीप घोष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। महिलाओं से अपराध को लेकर मोदी बहुत गुस्से में है और ऐलान कर दिया है कि बेटियों से हैवानियत करने वाले दरिंदे किसी कीमत पर बख्शे न जाएं। इधर मोदी ने ऐलान किया, उधर कोलकाता में सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसी ने एक दिन में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के कड़े एक्शन से लग रहा है कि कोलकाता में कई और बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्या कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार होने वाले हैं? संदीप के करीबी कई डॉक्टर और प्रोफेसर भी सीबीआई के रडार पर हैं। तो क्या संजय की तरह वो सब भी अब जेल की सलाखों में जाने वाले हैं? अब मैं आपको बताऊं, सीबीआई तेजी से एक्शन ले रही है और सीबीआई को बहुत से सबूत मिल गए। सबूत देखिए जरा। एक सबूत यह कि संजय रॉय का सीसीटीवी सीबीआई को मिल चुका है कि संजय रॉय अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में रात को गया था। अगली तस्वीर देखिए, यह है संजय रॉय की बाइक। सीबीआई को एक और सबूत उसकी बाइक के रूप में मिला है। संजय रॉय की बाइक में पीछे लिखा है केपी, यानी कोलकाता पुलिस वॉलेंटियर था, गाड़ी में लिखा रखा था। अब मैं आपको बताऊं सीबीआई के पास कौन से वो सबूत हैं जो संजय रॉय को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते हैं। देखिए जरा वो सबूत कौन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, संजय रॉय से जुड़ी 9 बड़ी चीजें मिल गई हैं। ये संजय रॉय बैठा है। संजय के कपड़े और अंडरगारमेंट्स पहला सबूत है। वारदात के दिन संजय ने जो चप्पल पहनी थी वो मिल गई है। गले में जो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लगाया था वो मिल गया है। दूसरा सबूत, फिंगरप्रिंट और चोट के निशान। वारदात की जगह से संजय के हाथ और पैर के निशान मिल गए। संजय के बाएं हाथ, बाएं गाल और बाईं जांघ में जख्म के निशान मिल गए। यह संकेत है कि डॉक्टर ने बचाव के लिए कैसे संघर्ष किया। चोट के ये निशान अब दरिंदगी के सबूत साबित हो सकते हैं। तीसरा सबूत, खून के सैंपल। जी हां, वारदात की जगह से मिले खून की जांच हो चुकी है, जो खून मिला था सेमिनार हॉल से, और इसका सैंपल संजय के खून से मेल खा चुका है। चौथा सबूत, सीसीटीवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। कॉलेज की 2 सीसीटीवी तस्वीरें जिसमें संजय रॉय दिखा है। कॉलेज में आते वक्त गले में ब्लूटूथ भी मिला है और वापस जाते वक्त गले में ब्लूटूथ नहीं था, जो सेमिनार हॉल में मिला है। यह सबूत संजय रॉय के खिलाफ हैं, जो अदालत में चीख चीख के संजय रॉय की बर्बरता और हैवानियत की गवाही देंगे। 5वां सबूत, मोबाइल खोलेगा राज। संजय रॉय का मोबाइल टॉवर लोकेशन भी कई राज खोलेगा। साफ पता चलेगा कि वारदात के दिन कितनी बार संजय रॉय अस्पताल गया था। संजय रॉय के मोबाइल से डेटा भी जमा किया गया है, जो डिजिटल सबूत के तौर पर बेहद अहम साबित होगा।
छठा सबूत है बाइक और हेलमेट। जिस बाइक से संजय कॉलेज आया था उसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है इस वक्त। बाइक में केपी यानी कोलकाता पुलिस भी लिखा हुआ है। जो हेलमेट पहना था वो भी सबूत बन सकता है। इस तरह कुल 54 सबूत सीबीआई के हाथ लग चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल जलगांव में थे, आज महाराष्ट्र में महिलाओं के बीच थे। उन्होंने इस तरह के अपराध पर बहुत सख्त टिप्पणी की है और इशारों इशारों में ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। और इस बीच आपको बताऊं खबर यह है, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुन लिया, सीबीआई जिस तरह से सक्रिय हो गई है कोलकाता में। अभी खबर यह मिल रही, संदीप घोष के घर से सीबीआई की टीम निकल रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीबीआई की वो टीम जिसने संदीप के घर पर रेड की थी और दिन भर रेड चलती रही, सुबह से अब तक। ये देखिए संदीप घोष आपको फ्रेम में नजर आ रहा है। संदीप घोष नीचे तक उतर के आया। सीबीआई ने एक एक चीज, एक एक दस्तावेज संदीप घोष को इस वक्त आप देख रहे हैं सबकी जांच की है। कई घंटों तक संदीप घोष के घर में यह जांच चली है। अब क्या सवाल यह है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी होने वाली है। संदीप घोष रडार पर है पहले दिन से। जितनी बार संदीप घोष से पूछताछ हुई है इतनी बार तो संजय रॉय से भी पूछताछ नहीं हुई। अब संदीप घोष को आप देख रहे हैं, देखिए कौन कौन रडार पर है, कितनों की गिरफ्तारी होगी। संजय रॉय के बाद सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में संदीप घोष है और संजय की तरह संदीप की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर हुआ, घोष पर आरोप यह है कि डॉक्टर की हत्या को खुदकुशी में बदलने की कोशिश कर रहे थे। वारदात के बाद भी क्राइम सीन, सेमिनार हॉल सील नहीं किया इन्होंने। डॉक्टर की हत्या के फौरन बाद संदीप ने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और सोचिए 12 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल भी बना दिए गए। हाईकोर्ट के दखल से सीबीआई की जांच शुरू हुई, संदीप पद से हटाए गए। उसके बाद डॉक्टर से मर्डर केस में सीबीआई ने संदीप से 100 घंटे तक पूछताछ की है। इतनी पूछताछ संजय रॉय से भी नहीं हुई। कॉलेज में अंग तस्करी और पैसों के हेरफेर का भी आरोप है। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता यानी भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया है। यानी संदीप घोष को अस्पताल फंड का पूरा हिसाब देना होगा। जानकारी छिपाने या अवैध संपत्ति मिलने पर संभव है इन पर एक्शन हो। कहा जा रहा है कि संदीप सीबीआई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई की टीम आज सुबह संदीप के घर छापेमारी करने गई तो संदीप ने 1.5 घंटे तक घर का दरवाजा नहीं खोला अपने। जांच में सहयोग न करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगला बड़ा नाम है, देखिए कौन सा, संजय वशिष्ठ। संजय वशिष्ठ आरजीकर कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल हैं। संजय भी संदीप घोष के बेहद करीबी माने जाते हैं। कॉलेज में गड़बड़ी में संदीप का साथ देने का आरोप इन पर है। डॉक्टर के मर्डर के बाद संदीप ने संजय को बुला लिया था और संजय वशिष्ठ को भी अपने साथ सेमिनार हॉल में ले गए थे। आरोप है कि संजय को मर्डर को सुसाइड बताने का जिम्मा सौंपा गया। सीबीआई ने संजय वशिष्ठ के ठिकानों पर छापेमारी की है। सबूत मिलने पर संजय वशिष्ठ की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई के रडार पर एक और डॉक्टर देवाशीष सोम। देवाशीष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग के हेड हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष के ये भी बहुत करीबी माने जाते हैं। दावा यह है कि वारदात की खबर संदीप ने पहले देवाशीष को दी सबसे पहले और अपने साथ उन्हें भी सेमिनार हॉल लेकर गए। पोस्टमार्टम से पहले संदीप ने 4 बार उन्हें फोन किया था। डॉक्टर के पोस्टमार्टम के वक्त भी देवाशीष मौजूद थे। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक सबूत की अहम जानकारी इनके पास है। सर्जिकल सामग्री से फॉरेंसिक जांच में इनका बड़ा दखल होता है और उन पर भी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सीबीआई ने देवाशीष के घर 8 घंटे तक छापेमारी की है। जांच में सहयोग न करने पर इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। और आपको बताऊं, सीबीआई के
जो रडार पर 25 लोग हैं, उस रडार में 4 डॉक्टर वो भी हैं जिन्होंने पीड़ित डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कुणाल घोष और सुकांत मजूमदार। सुकांता तो ममता बनर्जी तक सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। आरजी कौर का जो रेप केस है, मर्डर केस है, वो तो तुरंत सॉल्व होना चाहिए। एक अरेस्ट वो भी कलकत्ता पुलिस ने किया है। सीबीआई क्या कर रहा है? जितना डिले हो रहा है, इतना फेक न्यूज, ये जो बहुत गॉसिप्स चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये स्टॉप करने के लिए ये तो सॉल्व होना चाहिए। पहले तो वो मैटर सॉल्व होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई आज छापा मार रहा है, 14 जगह में छापा मार रहे हैं, छापेमारी हो रही है, लेकिन इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारे सीएम हैं, तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके फ़ोन को जब्त होना चाहिए। ये जो मीटिंग हुआ था, जो स्टिंग ऑपरेशन में आया कि घटना घटने के बाद डॉक्टर घोष उन्होंने मीटिंग बुलवाया और वो मीटिंग बहुत, उस मीटिंग में प्रभावशाली लोग आए, बहुत समय तक वो मीटिंग चला। तब किनसे बात हुई, किनसे बातचीत हुई, सारी चीज़ आनी चाहिए। और जो पिता माता को बताया गया, जो महिला के पिता माता को, पीड़ित महिला के पिता माता को बताया गया कि आपके बेटी सुसाइड किया है, ये तो उस मीटिंग में डिसीजन हुआ। वो महिला डॉक्टर कह रही है स्टिंग ऑपरेशन में। और अगर डिसीजन होता है किसी मीटिंग में, हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं, या हेल्थ मिनिस्टर के क्लोज जो डॉक्टर, जिसे एसपीडी बोला जाता है, डॉक्टर एसपीडी, उनको पता नहीं है, तो हो नहीं सकता।